दो भाई थे, दोनों अपना अलग अलग जीवन जिया करते थे। अब एक भाई इतना प्रतिष्ठित था कि लोग समाज में कोई भी एक्टिविटी हो, उसके नगर में कोई भी ऐसी गतिविधि हो तो उसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते थे। एकदम परफेक्ट, हर चीज कुशल तरीके से करता था। परंतु दूसरी तरफ उसका भाई देखते थे तो लगता था कि ये तो पहले वाले का भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह बिल्कुल उसके अपोजिट था। जितनी भी व्यसन थी, चाहे वह शराब पीने का हो, कोई भी नशा करने का हो, या कोई भी गंदी हरकतें करने का हो, सारे के सारे उसमें वह अवगुण थे। और बड़े भाई में सारे के सारे गुण भरे हुए थे। लोगों को आश्चर्य होता था कि एक पिता की ये दोनों संतानें हैं, राजवीर है ना, एक पिता की दोनों संतानें हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं। बहुत सोच में पड़ा, हर कोई व्यक्ति सोच में पड़ा रहता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम जाकर देखते हैं और जाके समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दोनों भाई हैं और दोनों भाई क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो लोगों ने उनके पास गए और जाने के बाद बड़े भाई के पास गए और बोला कि क्यों भाई, आप इतने प्रतिष्ठित हो, इतना सब कुछ है आपके पास में, लोग आपको बहुत मानते हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं और आपको पूरा सम्मान मिलता है, आप बहुत अच्छी बात करते हो, आप में किसी प्रकार का अवगुण नहीं है, आखिर ये सब आपको प्रेरणा देता कौन है, आपको ये प्रेरणा देता कौन है, कौन इंस्पायर करता है। तो उसने बड़े ही सहज और सरल शब्दों में कहा कि यह प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। तो दुनिया कह देती कि हाँ मेरे पापा से ये प्रेरणा मिली, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पिता से यह प्रेरणा मिली। अब चलो दूसरे भाई से पूछते कि ये सब उसको इंस्पायर कौन करता है। अब ये बात तो तय है कि पिता तो करेगा नहीं, क्योंकि पिता तो अच्छे बनने की प्रेरणा देता है। अब देखते हैं तो लोग दूसरे वाले भाई छोटे भाई के पास पहुंचे और छोटे भाई के पास पहुंचकर बोलते हैं कि भाई तुम इतना सारे, तुम में इतने अवगुण हैं, तुम शराब पीते हो, तुम सारे व्यसन करते हो, ये सारी शिक्षा तुम्हें देता कौन है। तो उसका जवाब भी था पिताजी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक ही पुत्र की तो, एक ही पिता के दो पुत्र, और एक को अच्छे बनने की प्रेरणा दे रहा है, एक को व्यसन करने की प्रेरणा दे रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। समझ में आ रहा था सबको, ऐसी कैसे इंस्पायरेशन मोटो एक ही हो सकता, मतलब कौन ऐसी शिक्षा दे सकता है कि एक को अच्छा बनाएगा, एक को बुरा बनाएगा। तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और जाके बोलते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। और जाके बड़े भाई के यहाँ फिर पहुंचे बोलो और उनसे बोला कि मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई, आपका भी जो इंस्पायर देने का, जो इंस्पायरेशन का जो भी था जरिया था, तो वो कौन था, तुम्हारे पिताजी थे। और तुम्हारे छोटे भाई को भी जो इंस्पायर कर रहा था वो कौन थे, पिताजी थे। तो एक को अच्छी शिक्षा, एक को बुरी शिक्षा क्यों। तब बड़े भाई ने समझाया कि देखो, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मेरे पिताजी बहुत शराब पीकर आते थे, बहुत माँ को मारते थे, हम लोगों को बहुत पीटते थे, माँ को बहुत पीटते थे, हम लोगों को बहुत बुरा लगता था। पूरा मोहल्ला उनसे चिढ़ता था, बहुत गुस्सा आती थी सबको कि कैसा व्यक्ति कितनी शराब पीता है और ये सबको मारता है। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, जो मेरे पिताजी करते हैं वह मैं कभी नहीं करूंगा। मैंने इस प्रकार से उनसे शिक्षा ले ली। अब छोटा भाई उनके नक्शे कदम पर चला, तो जैसा वो करते थे ऐसा वो छोटा भाई करने लगा। अब दोनों का शिक्षा लेने का जरिया एक ही है, लेकिन एक पॉजिटिव शिक्षा ले रहा है, एक नेगेटिव शिक्षा ले रहा है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सोर्स कुछ भी हो, लेकिन हमें लेने का तरीका सही होना चाहिए।
हमारे पास हमें पॉजिटिव लेने की ही क्षमता होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। जैसे कि बड़े भाई ने पॉजिटिव लिया और सम्मान का पात्र बना, जबकि दूसरी तरफ छोटा भाई जो था वह उसने पिता से नेगेटिव लेसन है ना एक्सेप्ट किया और नकारात्मक सोच के कारण उसने नकारात्मकता ही ली और समाज में क्या हुआ, निंदा का पात्र बना। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। हमेशा कोई भी सोर्स हो, हमें केवल उसका सकारात्मक पहलू देखना है, ना कि नकारात्मक पहलू। ठीक है।